हैव यू रिटन? चलो अब डील करते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? ऊपर से करेंगे। क्या करेंगे? हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग तो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है। आपका क्लास किस टाइम में है? इवनिंग। क्यों 3 बजे के बाद से क्या होता है? इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ क्या बोलिएगा? गुड इवनिंग। अगर दोपहर में सपोज क्लास हुआ तो क्या बोलिएगा? गुड आफ्टरनून। ठीक है ना। अब रात में तो होता नहीं, क्योंकि गुड नाइट कब बोलते हैं? जब उसका दोबारा मुलाकात नहीं, वैसे बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ठंडी के मौसम है तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? देखिए जो मॉर्निंग है ना, ये मॉर्निंग अलग होता है और गुड अलग होता है। इस मॉर्निंग के साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो क्या बोलते हैं? अभी गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है? गर्मी का मौसम है तो हमको ठंडा चाहिए, तो क्या बोलते हैं? कूल मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? कूल मॉर्निंग। नहीं स्वीट मॉर्निंग नहीं बोलते। स्कूल में टीचर हम लोग बोलते थे हेलो डियर स्वीट मॉर्निंग। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तुम देखो सब एक जैसा नहीं बोलोगे। कोई क्या बोलेगा? अभी गर्मी का मौसम तो क्या बोलोगे? कूल मॉर्निंग। अगर ऐसा तो स्वीट मॉर्निंग। अब ठंड का मौसम है तो क्या बोलोगे? अच्छा, अब ठंड का मौसम नहीं बोलते, वार्म मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? आप सुने कि नहीं सुने कभी? बोलते हैं ना। तो वार्म कब यूज करते हैं? गर्मी का मौसम बोलेंगे वार्म मॉर्निंग। इसका मतलब समझ में पता क्या आएगा? अब देखो, अब गर्मी के मौसम में तुमको, तुम ही सोचो, तुम लोग गर्मी में से आए हो, आपको यार बोले एक कप गर्म चाय भी पी लीजिए, अच्छा लगेगा? गर्मी के मौसम में ठंडा चाहिए होता है ना, इसलिए ठंड के मौसम में यहाँ पर कौन सा मॉर्निंग बोलते हैं? वार्म मॉर्निंग। ठीक है ना। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। फिर टू आवर रिस्पेक्टेड सर, आप मान लो सर नहीं है, सीधे क्या है? चीफ गेस्ट है। क्या है? मान लो कोई हॉल वगैरह बोलो, चाहे कोई बोल दो चीफ गेस्ट, या क्या होगा? बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। मान लो कोई बड़े कंपनी में तुम काम करो, वहां बोल दो, क्या बोलोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्कूल्स वगैरह में या कॉलेज में तो क्या बोलोगे? चीफ गेस्ट। ठीक है ना। एंड इसमें जितने मान लो चीफ गेस्ट हो गए, गार्जियंस हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, सबका इसमें जितना लोग हैं ऐड करके ऐड करते जाइए। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, वहां पर रुक जाना। ठीक है ना। अब देखो ये जो सेम टू वर्ड है, ये कहाँ यूज होता है पता है आपको ना? ये हर जगह नहीं यूज होगा। अब सपोज तुम किसी स्टेज पे जाकर बोल रहे हो ये बात, अब वहां इंतजार करना सब सेम टू बोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। ये सेम टू वर्ड कब यूज करते हैं? जब किसी क्लास में बात कर रहे हैं, या मान हो सकता है 15 लोग के बीच में एक प्रेजेंटेशन है हमारा, वहां पे डील करे तो वहां पे लोग क्या मिलेगा आपको? सेम टू। तो वहां रिप्लाई मिलेगा। और 5000 आदमी के भीड़ में जाकर बोलिएगा आपको रिप्लाई मिले, वो मिलेगा तो पता चलेगा कुछ बोला नहीं। ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ सेम टू कहाँ बोलेगा? क्लास में कहीं छोटे कंबाइन करिए, वहां सेम टू का वेट कीजिएगा, वहां से सेम टू का रिप्लाई। ये कौन बोलेगा? ये बोलेंगे ऑडियंस। कौन बोलेंगे? ऑडियंस बोलेंगे। ठीक है ना। आपको ये वर्ड नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? रिप्लाई देना है। क्या? थैंक यू। क्या देना है? थैंक यू रिप्लाई देना है। ठीक है ना। उसके बाद आप आगे बोले टुडे आई हैव, ये और लंबा जो ये विशिंग है ना, ये इतना ही छोटा नहीं रहेगा, ये कम से कम आधा पन्ना का तो खाली विशिंग रहेगा। अब ये बिल्कुल बिल्कुल बच्चा लेवल का इंट्रो है। अभी जैसे आपका क्लास 1-2 महीने से और ऊपर चलेगा ना, तो ये एक पन्ना का सिर्फ विशिंग होगा। सोशल विशिंग में क्या ऐसा होगा? तो विशिंग टॉप लेवल का होगा। ठीक है ना। फिर आधा पेज का कंक्लूजन रहेगा। विशिंग एंड कंक्लूजन बीच का मैटर सोचो कितना जाएगा। बस अभी लेकिन सीखना है। ठीक है ना। अपना वो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। टुडे आई हैव गॉट अ गोल्डन चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। यहाँ बिफोर का इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। इन फ्रंट ऑफ यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग के लिए होता है। लिविंग के लिए क्या होता है? बिफोर होता है। यहाँ तब बोलना वेल, क्या बोलना है? वेल एक्सप्रेशन दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे वेल तब आगे बढ़ना है। दिस इज, क्या बोलोगे? अगर इससे पहले तो इसमें लिखा था बिफोर वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम आई एम गोइंग टू, है ना, तब लंबा ऑर्डर करते हैं। पर वो कब होगा? जब ये बोल लोगे तो विशिंग हम एक तरह नहीं लिखेंगे, 10 को विशिंग लिखवा देंगे। समझ में? अभी लंबा लंबा विशिंग, बस इसको हटाना, ऐड कर देना। समझ में आया? अब बोला वेल दिस इज मनीराज जस्ट 30, ना पूरा मत बोलना ईयर्स ओल्ड वगैरह का, कपड़ा का पीस होगा इतना साल पुराना है। सीधा क्या बोलो? जस्ट
13 या 30 या 35 जो भी हो। एंड मिस्टर निर्मल कुमार इज माई फादर एंड ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एंड संगीता कुमारी इज माई मदर एंड शी इज हाउस वाइफ बाय प्रोफेशन। एंड आई बिलोंग टू, क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू सबजपुरा फुलवारी शरीफ पटना। एड्रेस देते समय हम बहुत लोग का गलती देखते हैं, पहले बड़ा वाला लिखते हैं, नहीं, सबसे पहले ये जो सबजपुरा है कहाँ पे है, तो सबसे छोटा कौन है सबजपुरा, तो पहले सबजपुरा, सबजपुरा किसके अंदर है, फुलवारी शरीफ किसके अंदर है। तो इस तरह से आप इंटालिटी किस तरह सजाइए, ये नहीं कि पहले पटना फुलवारी शरीफ सबजपुरा, ऐसे नहीं बोलेंगे, एड्रेस का भाई प्रॉपर वे देंगे, ठीक है ना। नाउ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ बोले आई हैव डन मैट्रिकुलेशन। अब यहाँ तुम लोग का ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन। मैंने इसे किस टेंस से बनाया बताइए, किस टेंस से बनाया गया इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट से क्यों बनाया बताइए, क्योंकि इसके बाद जितने मेरे पास ये बच्चे अभी हैं, किसी बच्चे ने अभी इंटर में भी एग्जाम नहीं, इंटर में है लेकिन इंटर एग्जाम दिया है। आप अब ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन ऊपर का कोर्स कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आपके लिए, तो आपके लिए अलग प्लेटफॉर्म लिखवा के देंगे अभी, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना, जितनी भी डिग्री तुमने हासिल की, क्या बोल रहे हैं, तुमने जितनी भी डिग्री हासिल की, सिर्फ एक डिग्री जो कि लेटेस्ट है, अभी कौन सा है, लेटेस्ट। जैसे सीमा ने क्या कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, क्या कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, परसुइंग मोड में है, लेकिन इंटर का डिग्री तुमको मिल गया ना, मैट्रिक का मिल गया, ग्रेजुएशन का डिग्री मिला है नहीं, कर रही हो, वो परसुइंग में जाएगा। लेकिन इसे पीछे में आ जाओ, किसमें, इंटर, इंटर का डिग्री मिल गया, तो इसके लिए जो मैट्रिक का डिग्री हो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि वो पुरानी घटना हो गई। इसके बाद एक और घटना क्या घटी, इंटरमीडिएट, उसकी डिग्री भी मिल गई, लेकिन इसके बाद का कोई डिग्री अभी नहीं मिला है। लेकिन जैसे इसको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, तो इंटर की डिग्री भी किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तब ग्रेजुएशन में किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। समझ में आया, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे आपने कब किया है, साल मेंशन करोगी, फ्रॉम आप कहां से किए, तो बहुत लोग बोल देते हैं स्कूल का नाम। देखो स्कूल होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रखता है आपका बोर्ड। अब यहाँ पे लोग BSEB बोलते हैं, देखो BSEB बोलना बहुत ऑडिट लगता है, आप अपना इंट्रो दे रहे हो तो फुल बोलो ना, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड विथ जो भी परसेंटेज मिला, झूठा मत बोलना, सही वाला बोलना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एंड नॉट ओनली दिस, मैं इतना ही नहीं है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम कृतिका फाउंडेशन। ये कृतिका फाउंडेशन मेरे चैनल का नाम है, जहां पे सारा वीडियो मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर, देखो बी और बिकम दोनों का मतलब क्या होता है, होना, बनना, रहना ही होता है ना। क्या बी अ डॉक्टर एंड प्लेइंग लूडो एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हॉबीज वही रखना जो थोड़ा सच का हो। अब मेरा हॉबीज है रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द हिंदू, ये मेरा हॉबीज है, ठीक है ना। वो आपकी हॉबीज हो, क्या आप जानते हैं, ऐसा हॉबीज रखना जिससे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड हो गया हॉबीज। एंड फर्स्ट डिजायर देन डिजायर इज माय मेथोडोलॉजी, मेरा विचार है पहले काबिल बनो तब इच्छा करो। दैट्स ऑल अबाउट माई, सब ये क्या बोल रहा है, दैट्स ऑल अबाउट, नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। और जब पोडियम्स आउट होते हैं तब ना ताली बजेगा, तो बोलेंगे दिस इज, व्हाट्स योर नेम, खुशी, दिस इज खुशी स्टैंडिंग आउट, थैंक यू। जैसा भी लास्ट मरिएगा ना, तो सामने वाला समझ जाएगा आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, तो क्या बजेगा, ढेर सारी बजाओ, दिस इज विकास सिंह स्टैंडिंग आउट, थैंक यू। समझे, इस तरह से प्लेटफॉर्म होगा तब ना ताली बजाए। अब तुम यहाँ से कब ऑटो पहले ताली बजा दे, ताली का इज्जत हो ना, जब बजा के तब खड़ा ढीढ़ी की तरह और बजाओ और अच्छा लगेगा, ऐसे बोलेंगे क्या। ये मारने का मतलब, नेता लोग जब जाता है ना तो ऐसे मारता है, इसका मतलब पब्लिक को बता रहे कोडिंग होता है, बउआ हम चले वोट देवे आ जाना।